फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लो स्टडी में। आज मैं आपको लो LLB 3 इयर्स कोर्सेज़ के सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि 3 इयर्स 6 सेमेस्टर के में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि सभी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज आगे पीछे हो जाते हैं। आज हम विशेष रूप से CCSE यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं और सभी कंपलसरी होते हैं। CCSE यूनिवर्सिटी मेरठ LLB 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद की फर्स्ट सेमेस्टर एक यानी जो एवरेज सेमेस्टर होता है वो मार्क्स होता है यानी उसके 500 की, और एवरेज सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का। तो इसका फर्स्ट पेपर है जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट, लीगल थ्योरी जिसको हिंदी में बोलते हैं विधि शास्त्र। इसका कोड होता है K1001। इसका ये थोड़ा टफ भी होता है, अगर आप फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं तो तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टफ होता है। अब आपका सेकंड पेपर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय संवैधानिक विधि। इसका कोड होता है K1002। अब थर्ड पेपर होता है लॉ ऑफ टोर्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं अपकृत्य का कानून। इसका कोड होता है K1003। अब फोर्थ सब्जेक्ट होता है लॉ ऑफ क्राइम का, इंडियन पेनल कोड जिसको हिंदी में बोलते हैं आपराधिक विधि, जिसमें सारे क्राइम वगैरह की बातें होती है, केस आते हैं। इसका कोड होता है K1004। नेक्स्ट सब्जेक्ट 5 जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में बोलते हैं संविदा। इसका कोड होता है K1005। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है जूरिस्प्रूडेंस, सेकंड लीगल कंसेप्ट्स, कोड होता है इसका K2001। फिर इसका सेकंड सब्जेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सेकंड, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कोड होता है K2002। थर्ड सब्जेक्ट होता है फैमिली लॉ फर्स्ट, हिंदू लॉ। इसका कोड होता है 2003। नेक्स्ट फोर्थ सब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। इसका कोड होता है K2004। इसका 5 सब्जेक्ट होता है, इसमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। यदि आपने बीकॉम वगैरह के सब्जेक्ट से ले रखा है तो आप टैक्सेशन इस सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और यदि आपने कोई अदर सब्जेक्ट नॉर्मल ले रखा है तो आप इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ये सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने इंटर बीकॉम से कर रखी है तो आप लॉ ऑफ टैक्सेशन ले सकते हैं, या लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आपने अदरवाइज़ कोई सब्जेक्ट अलग नहीं, यानी अदरवाइज़ कोई सब्जेक्ट से लिया तो इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप ये भी ले सकते हैं, ये आपकी चूज़ है, क्योंकि इसमें थ्योरी वगैरह होती है, बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको थर्ड सेमेस्टर के बारे में बताती हूँ। थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है फैमिली लॉ सेकंड, मुस्लिम लॉ। सेकंड सेमेस्टर में हमने आपको बताया था कि इसमें हिंदू लॉ, जो कि हिंदू विवाह विच्छेद, इसके रीति रिवाज से संबंधित बताए गए थे। और फैमिली लॉ सेकंड, इसमें मुस्लिम लॉ से रिलेटिव है कि मुस्लिम लॉ निकाह से संबंधित बताए गए। इसका सेकंड सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसका कोड है K3002। थर्ड सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कोड होता है इसका 3003। फोर्थ सब्जेक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड असेसमेंट, कोड इसका होता है K3004। 5 सब्जेक्ट होता है प्रोफेशनल एथिक्स, प्रैक्टिकल्स 5 मार्क्स का, ये इसमें प्रैक्टिकल होता है। 50 मार्क्स की थ्योरी आती है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जो कि हमें फाइल सबमिट करनी होती है, फाइल बनानी होती है इसमें। हाँ, प्रोफेशनल एथिक प्रैक्टिकल होते हैं। 50 मार्क्स की थ्योरी होती है जो एग्ज़ाम होता है 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। जो यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आते हैं वो प्रैक्टिकल फाइल देखते हैं, उनसे उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। इसका कोड है 3005।
फ्रेंड्स फोर सेमेस्टर इसका सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ, इसका कोड होता है 4001। इसका सेकंड सब्जेक्ट होता है लाइब्रेरी एंड इंडस्ट्रियल लॉ, कोड होता है इसका 4002। थर्ड सब्जेक्ट होता है इसका इन्वायरमेंटल लॉ, कोड होता है इसका 4003। फोर्थ सब्जेक्ट होता है आपका, इसमें से 2 सब्जेक्ट होते हैं, आपको एक चूज़ करना होता है, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, लॉ ऑफ ट्रस्ट। इसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट, वो आपकी मर्जी है। 5 सब्जेक्ट होता है आर्बिट्रेशन, इसमें ये प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी 50 मार्क्स की थ्योरी होती है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। जो यूनिवर्सिटी से आते हैं टीचर्स, वे आकर उनके पास फाइल सबमिट करनी होती है, वे क्वेश्चन पूछते हैं उसी से। फिफ्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट ही होते हैं। इसका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, इसका कोड होता है 5001। ये बहुत इजी पेपर होता है वैसे। सेकंड सेमेस्टर होता है लॉ ऑफ क्राइम सेकंड, उसमें इसका कोड होता है K5002। ये भी इजी पेपर होता है। फिफ्थ सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस, इसका कोड होता है K5003। फोर्थ सब्जेक्ट होता है लैंड लॉ इंक्लूडिंग सेलिंग एंड अदर लोकल लॉ, इसका कोड होता है K5004। 5 सब्जेक्ट होता है ड्राफ्टिंग एंड प्लेडिंग ऑफ कन्वेंसिंग, इसका कोड K5005 होता है। इसमें भी 50 मार्क्स की थ्योरी होती है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें फाइल बनानी होती है। 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, 6 सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, जो इसका कोड होता है K001। इसका सेकंड सब्जेक्ट होता है लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग इन सियल प्रोसेंसियन जर्नल इंग्लिश, इसका कोड होता है K6002। थर्ड सब्जेक्ट होता है लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका कोड होता है K6003। फोर्थ सब्जेक्ट में हमें 4 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें चूज़ करने हैं, इनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। फर्स्ट है इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसका कोड है K6004। सेकंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉ, K6005। थर्ड है इसका लॉ रिलेटिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, इसका कोड है K6006। इसका फोर्थ है लॉ रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका कोड होता है K6007। जो लॉ रिलेटिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन, इसे RTI बोलते हैं, लॉ टू राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे इजी सब्जेक्ट होता है वुमेन एंड चाइल्ड, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार है, बाल विवाह है, छोटे बच्चों पर अत्याचार होते हैं या बाल मजदूरी होती है, उसके विषय में बताएगा। बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट, आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब 5 सब्जेक्ट है मूट कोर्ट, प्री ट्रायल प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन इन ट्रायल प्रोसीडिंग, इसका कोड है K6008। इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, फाइल सबमिट करनी होती है। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये सभी सब्जेक्ट मैंने वाइज अदरवाइज सभी बता दिए ये सब्जेक्ट, तो आपको समझ में आ गए हो। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।